मेन पर्पस वीडियो का यही है कि व्हेन यू कंपेयर टॉप कॉलेज इन यूएस एंड एवरी टॉप कॉलेज इन इंडिया, दोनों में क्या प्रोज है क्या कौन से, सो दैट यू कैन डिसाइड कि आपको कहाँ पे जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए। सो इन दिस वीडियो आई जस्ट वांटेड टू क्लियर कि दोनों में प्रोज है लेकिन कॉन्स भी इक्वल है। तो पीपल शुड बी अवेयर कि यूएस में जाके क्या अच्छा होता है एंड इंडिया में क्या अच्छा होता है। एंड दिस इज द मेन थिंग जो ये वीडियो से लाभ है। एंड सिंस हम दोनों ने मतलब तूने एमएस किया है फ्रॉम टॉप 10 कॉलेजेस यूएस से, and I have done my master's from Triple IT. I am doing my master's from Triple IT now. I just wanted different perspectives ताकि लोगों को पता चले कि मास्टर्स करना है तो कहाँ पे करना चाहिए, कुछ पॉइंटर्स मिले उनको। तो दिस इज द कोर एजेंडा। तो स्टार्ट में भी इंट्रो से कर सकते हैं, कुछ तेरे बारे में बता, फ्रॉम वेयर डिड यू कम, कैसे कॉलेज मिला एंड कौन सा कॉलेज मिला उस पर। श्योर। तो आई मीन तू और मैं बैचलर्स में तो साथ में ही थे, तो वी स्टार्टेड फ्रॉम द सेम प्लेस। बैचलर्स कंप्यूटर साइंस किया और फिर तो यूएससी जाना था पहले से। प्लान तो था लाइक अराउंड सेकंड और थर्ड ईयर, तो उस हिसाब से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। एंड आई गॉट इनटू जॉर्जिया टेक, एमएस इन एनालिटिक्स। तो वहाँ पे पढ़ाई की, फिर अभी मैं एज अ डेटा एनालिस्ट काम कर रहा हूँ जेपी मॉर्गन में। तो हाँ, बस वही वही है। कॉलेज का नाम तूने इतना लो डाउन करके लिया। आई थिंक इट इज वन ऑफ द टॉप 10 कॉलेज। वो हाँ हाँ हाँ, लाइक बहुत सारी है यार, लाइक टॉप 10 तो मे बी नॉट, बट हाँ, वन डेफिनेटली वन ऑफ द गुड वंस। अभी थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ सो दैट पीपल वुड बी अवेयर कि फ्रॉम वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम and they could relate a bit more. So same as you said, same college, tier 2 3 college, I would say, not a top college definitely, ठाकुर कॉलेज। वहाँ से था कि मतलब टॉप कॉलेज में नहीं गए तो क्या, बस एक्सपीरियंस करना है कि टॉप कॉलेज में जाना कैसे होता है। दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गेट कि देखते टॉप कॉलेज में जाके क्या डिफरेंट। एंड स्कोर इतना अच्छा नहीं था, 650 के अराउंड स्कोर था। दैट इज़ व्हेन आई गॉट इनटू आईआईटी इंदौर पहले। आई वाज डूइंग माय मास्टर्स इनिशियली वहाँ से इन कंप्यूटर साइंस। देन वहाँ पे जाके रियलाइज़ हुआ कि आई हैव इंटरेस्ट इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि वहाँ पे आई वाज मेनली स्पेंडिंग माई टाइम इन डिफरेंट क्लब्स एंड बाहर जो भी इवेंट्स होते थे उस। एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज आई एम मोर इनटू मार्केटिंग, सेल्स एंड ऑल द अदर थिंग्स, डिज़ाइन, सब उस पे था। दैट इज़ व्हेन पता चला कि यार मतलब कोडिंग तो नहीं करने, कोडिंग के अलावा बाकी सब में अच्छे हो सकते हैं। That is when I dropped out of IIT and then joined Triple IT Hyderabad and doing my master's in product design and management. So currently in the last semester of Triple IT. So what we have done is हमने 5-6 core segments identify किए जहाँ पे बहुत लोग को questions होते हैं and उस पे we would be just having casual discussion जहाँ पे हमारे views बताने वाले हैं बस। We are not saying कि these are the sole views, but just our perspective of the things कि क्या pros होने चाहिए, क्या cons हैं for us, and then you can decide कि क्या हो सकता है। तो क्योंकि लाइक सबकी जर्नी काफ़ी अलग है। तो अगेन ये हमारा पर्सपेक्टिव है, बट ऑफ कोर्स लाइक खुद का रिसर्च भी करना चाहिए। और आई होप कि ये वीडियो से यू गेट सम बैकग्राउंड, क्या कर सकते हैं और क्या प्रोस हो सकते हैं, क्या कौन हो सकते ये आई थिंक कैजुअल रखते हैं इसको, एंड जो भी फिल्टर्ड अनफिल्टर्ड व्यूज है सब दे देते हैं। फर्स्ट पार्ट जो सब लोग बोलते हैं व्हेन यू जॉइन मास्टर्स इज एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्लेसमेंट्स। ये मास्टर्स यूएस में करोगे प्लेसमेंट है, आईआईटी में जाओगे प्लेसमेंट। तो फर्स्ट वो वाले पार्ट पे आते हैं कि हाउ डू यू परसीव प्लेसमेंट्स। पहले यूएस से चालू करते हैं। तो यहाँ पे प्लेसमेंट्स का काफ़ी अलग अलग सिस्टम है, बिकॉज लाइक मोस्टली आप लाइक 90-95% यू आर ऑन योर ओन। यहाँ पे करियर एडवाइजर्स होते हैं, तो वो लाइक रेज्यूमे में हेल्प कर देंगे, लाइक हाउ टू नेटवर्क वो सब में हेल्प कर देंगे। बट इन दी एंड लाइक खुद से ही ढूंढना पड़ता है जॉब। वो तो गिवन है, लाइक प्लेसमेंट्स करके जैसे इंडिया में होता है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। देयर आर करियर फेयर्स, वहाँ पे थोड़ा सा हेल्प होता है, लाइक थोड़ा सा हेल्प भी उनको ही होता है जो वो बैच में स्टैंड आउट कर रहे हैं, एंड दैट्स लाइक टॉप 1 or 2%, राइट? तो वो से भी बहुत कम लोग को हेल्प मिलती है। तो इन जनरल लाइक खुद से ही ढूंढना पड़ता है जॉब फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ।
तो एज लॉन्ग एज मैं वो पहला जॉब लैंड कर पा रहा हूँ, आई थिंक फिर प्रोज ही प्रोज है, क्योंकि उसके बाद वाला मेरा जर्नी ईजियर होगा. एक्सटेंशन टू दिस क्वेश्चन, मोस्ट प्लेसमेंट्स या जॉब, तो अगर जॉब नहीं मिलता या हम लोग को मेहनत करनी पड़ती तो व्हाट इज द मेन मोटिवेशन कि लोग जाते हैं कि हम इस हो गए तो ये होगा. लाइक एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिलता है. लाइक द डिफरेंट कंपनीज जो यहाँ पे है, ऑब्वियसली पे भी ज़्यादा होता है, यू सेव मोर. ऑल्दो स्पेंड भी ज़्यादा कर रहे हो, बट आई थिंक ऑन एवरेज यू गेट टू सेव मोर आफ्टर इवन आफ्टर गेट योर फर्स्ट जॉब. तो और ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब तो बेटर है ही यहाँ पे. तो वो भी एक चीज़ है. और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी आई थिंक इज स्लाइटली बेटर एज कम्पेयर टू इंडिया, जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है और वो सब चीज़ें, डिफरेंट थिंग्स जो कोर्सेज हम लेते हैं, आई थिंक दैट इज स्लाइटली मोर अपडेटेड, आई थिंक बोल सकते हैं, और थोड़ा रिगरस भी होता है. तो इन दैट वे आई थिंक थोड़ा सा एज है. थिंक इफ आई वांट टू समराइज इट इज मोर लाइक कि जॉब्स खुद से ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में पढ़ाते हैं यू आर कॉन्फिडेंट कि जॉब मिल जाएगा एंड पे इज मोर, एंड दैट इज द रीजन कि लोग प्रीफर यूएसबी जॉब पे, राइट. I think काफी different है when it comes to what happens in India. I would say masters from IITs, triple IT से. I would say different जो मुझे लगा था कि in IITs, triple ITs, we have specific placement cells. तो वो लोग try करते हैं, these people try to bring in companies and वो placement करवा देते हैं. So that is why you see कि 100% placements without so much effort, जितना आपने बोला. तो उन्हें बोला networking करना पड़ता है, portfolio बनाना पड़ता है. आई वुड से इवन इफ हमने एकेडमिक्स पे फोकस किया तो करियर सेल वुड मेक श्योर कि आपका प्लेसमेंट हो जाएगा विदाउट एनी एफर्ट. दैट इज वन प्रो जो मुझे लगा कि प्लेसमेंट्स के लिए इतना एफर्ट्स नहीं है तो इतना प्रेशर नहीं होगा कि कहाँ पे जॉब मिलेगा, कहाँ पे इंटर्नशिप मिलेगा. ये पता है कि कॉलेज करवा देगा. बट अ सिमिलर कॉन विच आई वुड थिंक ऑफ इन दिस इज, हम लोग नहीं कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट जॉब. इट्स लाइक कि नेटवर्किंग नहीं सिखा रहा है या कैसे अप्रोच करते हैं कंपनीज को नहीं सिखा रहा. तो जैसे ही हम लोग ले ऑफ हो गए या जॉब स्विच करना है, वी डोंट हैव एनी आइडिया कि अभी कैसे जॉब ढूंढ. तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस नहीं होता जो आपके पास होता है. सो आई थिंक प्रोस कॉन्स दोनों में. लाइक आई वुड से स्टार्ट करना है तो मास्टर्स इन इंडिया प्लेसमेंट इजीली हो जाएगा, लेकिन बाद में यू नो द स्किल वेल कि कैसे जॉब ढूंढना है इन लॉन्ग रन. तो देन सेकेंड थिंग जो आती है इसकी एकेडमिक्स. आई थिंक थोड़ा बहुत तो हमने कवर कर लिया है, but I just wanted to dive more into academics की India US में when you think from a learning perspective masters, उसमें क्या differences आ जाते हैं. तो चालू करना है US में, what do you think about it? तो यूएस में तो ऑलमोस्ट हर कोर्स का एक प्रोजेक्ट करना ही होता है. तो जो भी सीखा उस कोर्स में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइक एंड सेम में सबमिट करना होता है, बट थ्रू आउट द सेमेस्टर यू नीड टू कीप अपडेटिंग दैट एंड यू नीड टू कीप बिल्डिंग अपॉन दैट. तो जो भी टीम रहती है उस हिसाब से टीम के साथ यू गेट टुगेदर एंड देन यू लाइक स्टार्ट मेकिंग द प्रोजेक्ट राइट फ्रॉम लाइक डॉक्यूमेंटेशन. आई लाइक आइडिया कहाँ से डॉक्यूमेंट बना कि we did this we thought about this और फिर एक्चुअली एग्जीक्यूट करना. तो वो पूरे सेमेस्टर में कोर्स वर्क तो चालू ही रहता है, बट ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में एक प्रोजेक्ट भी करना ही होता है, which is a very good thing because not only you get to learn more about the same course, also like peers के साथ भी काफ़ी इंटरेक्ट करने मिलता है, उनका थॉट प्रोसेस जानने मिलता है. तो फिर उस केस में भी यू गेट टू लर्न अ लॉट मोर. तो or obviously like third and the biggest thing, right, resume में भी you can add that, project portfolio में you can add that. तो उस केस में भी बहुत बेनिफिट है. तो सबके साथ मिलके कर रहे हो, काफ़ी कुछ सीखने मिल रहा है. कोर्स में जो सीखा हो एक्चुअली अप्लाई करने मिल रहा है. तो ये जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो in that sense it's like really Talk about project, मुझे अपने बीटेक के प्रोजेक्ट से याद है. उसके कंपैरिजन में लेवल कितना होता है अबाउट दिस प्रोजेक्ट, कितना डिफिकल्ट है, कितना है? मतलब काफ़ी लाइक क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. लाइक बीटेक के प्रोजेक्ट्स आई थिंक अपने थोड़े से रिलेटिवली ओके थे, बट फॉर अ लैक ऑफ बेटर वर्ड, तो
इसीलिए लाइक यहाँ पे लाइक प्रोजेक्ट्स काफ़ी लाइक मार्किंग भी वो लोग जितना इनोवेशन किया या जितना एफर्ट डाला मार्क भी उस हिसाब से करते हैं एंड वेटेज काफ़ी ज़्यादा है लेकिन द फाइनल ग्रेड जो प्रोजेक्ट का जो वेटेज है वो भी काफ़ी होता है तो लाइक इवन इफ यू आर डूइंग वेल इन टेस्ट्स बट अगर प्रोजेक्ट में अच्छा नहीं किया तो फाइनल ग्रेड अच्छा होगा ये कोई गारंटी नहीं है तो इन दैट सेंस उस पर भी काफ़ी फोकस लगता है यू नीड टू डू इट लाइक रियली वेल think talking about projects यहाँ पे when it comes to masters in India, I won't say हमारे college में, but so the course which I am pursuing, it is a bit different. I'm doing masters in product management, so it is hands-on course. But जितने मैंने दोस्तों को देखा है IIT से MTech कर रहे CSE में, hands-on project बहुत कम है. Like 2-3 अच्छे कोर्स होंगे जहाँ पे एकदम डिटेल्ड में प्रोजेक्ट उनको करने मिलता है. मोस्ट ऑफ द एफटेक सीएसई के कोर्स काफ़ी थियरी है, रट्टा मारना है एग्जाम के पहले, थोड़ा बहुत करो ये करो एंड उससे पॉइंटर्स आ जाएगा. तो मैंने से दिस प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग काफ़ी कम है. ये पीपल आर बिहाइंड थियरी पढ़ो एंड सिग्निफिकेंटली अच्छे कोर्स से उसमें बहुत भीड़ होती है. वहाँ पे सीट मिलना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि एवरीवन वांट्स टू लर्न. तो दैट इज़ वन थिंग वो डिफरेंट लगा कि ऑलमोस्ट एवरी कोर्स इन यूएस इज अ प्रोजेक्ट बेस्ड हैंड्स ऑन कोर्स. यहाँ पे बहुत थियरी कोर्स है विच शुड प्रिपेयर यू फॉर जॉब इंटरव्यू मोर. जॉब्स का आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, दिस इज व्हाट आई फील. मे बी पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है बट एक चीज़ है कि हम लोग के यहाँ पे रिलेटिवली ज़्यादा टाइम मिलता है. सो किसी के पास पैशन होता है तो वो खुद कर लेता है कोर्स के बाजू में प्रोजेक्ट. तो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम कि प्रोजेक्ट हैंड्स ऑन नहीं है. फ्यू पीपल आई हैव सीन जिनका पोर्टफोलियो काफ़ी सही है. लगता नहीं है कि इन्होंने ये सब सीखा होगा कोर्स में, लेकिन बहुत सही सिक्योरिटी पे प्रोजेक्ट है या ह्यूमन सेंटर्ड एआई पे प्रोजेक्ट है, काफ़ी कुछ देखा है. बट दैट इज इन देयर पर्सनल स्पेस, नॉट एकेडमिक स्पेस में. यार फिर तो मेरे वाले में इशू है. यहाँ पे स्पीड टेस्ट में तो आता है 70 MB/s बट फिर हीरो हाँ वही तो बोल रहा हूँ देखो. सेकंड में बाहर जाके देखता हूँ. अरे बट फिर तेरा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा पूरा. मस्त है मिड वीडियो बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा. क्वालिटी अभी और बिगड़ गई है यहाँ पे. तो बहुत वियर्ड है यार. एकेडमिक्स ही करता है जो भी हुआ है, इसका कुछ बिहाइंड द सीन्स निकल ही जाएगा. मैं वो भूल गया वापस. एकेडमिक का पॉइंट है One eternity later. ऐसा एकेडमिक में ठीक है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग तो एक पार्ट हो गया. आई थिंक पॉइंटर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, या सब लोग इंपॉर्टेंट बोलते हैं कि पॉइंटर भी अच्छा होना चाहिए. आई जस्ट वांटेड योर पर्सपेक्टिव कि अगर यूएस में पॉइंटर्स पहले इंपॉर्टेंट है नहीं, एंड अगर इंपॉर्टेंट है तो कैसे मेंटेन करते हो एंड व्हाट यू नीड टू टेक केयर ऑफ व्हेन इट कम्स टू मेंटेनिंग. तो सबसे पहले तो लाइक इम्पोर्टेंट तो नहीं है पॉइंटर्स, स्पेशली फ्रॉम अ जॉब पर्सपेक्टिव बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है. लाइक दैट इज द लास्ट थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट टू द कंपनी कि कितना पॉइंटर है. तो लाइक यू कैन यूज द पॉइंटर टू से कि ठीक है मैं कंसिस्टेंट रहा हूँ, 3.5 के ऊपर है या 4 है. तो यू कैन यूज दैट लाइक इन द इंटरव्यू बट लाइक दे वुड बी लीस्ट कंसर्न कि कितना पॉइंटर है. फ्रॉम अ वीजा स्टैंडपॉइंट आई थिंक हम लोग को लाइक मिनिमम 3 मेंटेन करना पड़ता है पॉइंटर. तो इन दैट सेंस ठीक है 3 तो आ ही जाए मोस्टली, लाइक विद अ लिटिल बिट लेस एफर्ट एज तो आ ही जाता है. बट या फ्रॉम अ जॉब पर्सपेक्टिव कंपनीज आर लीस्ट बॉदर्ड कि कितना पॉइंटर आ रहा है. आई थिंक यूएस में नहीं होता होगा, इंडिया में तो काफ़ी होता है. क्योंकि आई थिंक इंडिया को फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंटर्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन प्लेसमेंट. देयर इज अ मिथ या परसेप्शन या जो भी बोल दो, जिसका भी पॉइंटर अच्छा होता है वो फर्स्ट डे पे प्लेस हो जाता है. एंड दिस आई हैव सीन इन आईटी इंदौर, ट्रिपल आईटी एज वेल. आई हैव सीन कि बहुत कुछ कंपनीज थी जिन्होंने पॉइंटर्स के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया और कुछ नहीं चाहिए. तो पॉइंटर इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो मेंटेन करना ही पड़ता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट लोग थियरी पढ़ता है जिनको जॉब चाहिए. बट उसकी वजह से मैंने ये भी देखा कि जिनका जो बोला ना फ़र्क नहीं पड़ता उनको पोर्टफोलियो बनाना है, दे डोंट हैव सो मच ऑफ गुड पॉइंटर्स एंड दे सफ़र बिकॉज ऑफ दैट समटाइम्स. आई वुड से इंडिया में Right. इफ यू आर डूइंग मास्टर्स, पॉइंटर को भी ध्यान में देखो एंड देन परस्यू प्रोजेक्ट्स.
क्योंकि ऑन कैंपस जॉब ज़्यादा होता है, तो उसमें इफेक्ट करेगा। और फिर जो यूएस के लिए स्पेशल कंसर्न होता है व्हेन इट कम्स टू मास्टर्स, इसकी कितना पैसे लगता है, लोन क्या होता है, एंड व्हाट अबाउट फाइनेंसेस, कैसे मैनेज होता है। So let's talk a bit about financing as well. तो इसमें आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ की मैनेजिंग फाइनेंसेस, कि आपको पता है कि आप बाहर गए हो। आई एम श्योर इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। इंडिया में तो हम कुछ भी नहीं मैनेज करते, बाद में आते हैं इंडिया पे। बट ओवरऑल फाइनेंस मैनेज कैसे होता है? मैनेज तो यार मोस्टली तो सब लोन पे ही आता है, तो लाइक इट्स अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि फिर आप यहाँ पे आ रहे हो खरीदने के टाइम पे हर बार लेके और मल्टीप्लाई बाई 80 कि इतना एक्सपेंसिव सब कुछ, तो वो हर बार फर्स्ट 4-5 मंथ तो वो दिमाग में रहता ही है कितना भी ट्राई। बट अगर लाइक अलोंग द वे पार्ट टाइम लग जाता है, जैसे कोई टीए या अरे ऐसा कुछ मिल जाता है, देन इट गेट्स अ बिट इजियर। उसके बाद भी लाइक एकदम इजी तो नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो कवर नहीं हो रहा है उसमें। ठीक है, थोड़ा सा rent cover हो गया या फिर थोड़ा यूटिलिटीज कवर हो जाएगा उसमें, बट जब तक वो फर्स्ट यू डोंट स्टार्ट पेइंग इट बैक, जो भी लोन या कुछ लिया है, तो तब तक वो इशू तो रहता ही है, लाइक वो माइंड में रहता ही है कि इतना स्पेंड किया है टू कम हियर टू टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी। और फिर वो फिर दिमाग में रहता है कि यू नीड टू गेट अ जॉब, यू नीड टू स्टार्ट अर्निंग, you need to get that freedom. Like to sum it up, freedom, financial freedom, इतना नहीं है. At least by the time you start earning like that first paycheck, तो काफी difficult है यहाँ पे manage करना. आई थिंक फाइनेंस में मे भी बहुत लोग को पता नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट विथ कितना कॉस्ट होता है मास्टर्स इन इंडिया एंड यूएस, देन पीपल कुड रिलेट की फाइनेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इफ़ यू आर डूइंग मास्टर्स इन यूएस, ऑन एन एवरेज कितना कॉस्ट लगता है इफ आई एम कंसिडरिंग टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक यूएस? वो डिपेंड करता है प्राइवेट एंड पब्लिक, बट आई थिंक upwards of 55-60 lakhs तो लग ही जाएगा over the course of 1 or 2 years, जितना कर पा रहे हो। वो लाइक ऑब्वियसली बहुत चीज़ों पे डिपेंडेंट है। एक तो वो अगेन एज आई सेड प्राइवेट पब्लिक कॉलेज है, कैसी कॉलेज है, तो वो किधर रह रहे हो, अगर आपकी कॉलेज न्यूयॉर्क में है या फिर कोई लाइक कॉलेज में जो एकदम सेक्लूडेड है, तो वहाँ पे कम लगता है। तो डिपेंडिंग ऑन लोकेशन एंड द यूनिवर्सिटी वो कॉस्ट काफ़ी वेरी करता है, बट आई थिंक अबव 55-60 lakhs, तो आई थिंक you should count. गुड। व्हेन इट कम्स टू मास्टर्स फ्रॉम आईआईटीज, आई वुड से बहुत कम पैसे लगते हैं, ऑलमोस्ट मिनिमल। लाइक यू गेट अ स्टाइपेंड ऑफ 12,400 पर मंथ, एंड ऑलमोस्ट स्टाइपेंड में पूरा आपका हॉस्टल फीस एंड एकेडमिक फीस कवर हो जाता है इफ इट इज़ आईआईटी। एंड इफ इट इज़ ट्रिपल आईटी, देन 7 to 8 lakhs इंक्लूडिंग हॉस्टल, मेस एंड इवन एकेडमिक सब मिला के हो जाता है। आई वुड से कि इतना एकेडमिक प्रेशर नहीं होता है यहाँ पे जितना वहाँ पे होता है। एंड दैट इज़ वाई फेल्ट कि हम लोग को फाइनेंस के ऊपर थोड़ा बोलना चाहिए, स्पेसिफिकली यूएस में जब इतना लोन होता है। सो हाउ डू यू स्टे, आपका लाइफस्टाइल में क्या चेंज होता है, एंड एज अ पर्सन क्या चेंज होता है बिकॉज ऑफ दिस थिंग? सबसे लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यार, तो मेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लाइक या तो आप बाहर से खरीद रहे हो, जहाँ पे आप दिमाग में इंटू 80 करके देख रहे हो रुपीज में कितना है, और या तो फिर आप लेकिन मोस्टली खुद ही बनाना पड़ता है। लाइक यूजुअली मैंने देखा है कि जो पार्ट टाइम कर रहा है रेस्टोरेंट वगैरह में, उनके लिए थोड़ा और इजी हो जाता है, क्योंकि लाइक दे गेट समथिंग फ्रॉम देयर एज वेल। तो बट यूजुअली लाइक अपार्ट फ्रॉम दैट खुद से ही बना, तो रूममेट्स के साथ बना रहे हो या अकेले बना रहे हो, खाना खुद से ही मैनेज हो रहा है, तो देयर इज नो मेस फॉर्चुनेटली। तो वो बहुत बहुत बड़ा इशू है। वो 60 लाख की वजह से एज अ चेंज कुछ आता है आप में व्हेन इट कम्स, कितने लोन लेके आए एंड कुछ ऑफ कोर्स वो चीजें? मैनेज, हाँ वो लाइक वो लिमिटेड लाइक पैसों में मैनेज करना, दैट इज डेफिनेटली अ स्किल सेट, कि जितना भी है, या यू मेक श्योर यू डोंट वेस्ट एनीथिंग, या फिर यू मेक श्योर कि आप सब कुछ मैनेज कर रहे हो उतने में ही। तो डेफिनेटली फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट मेक्स सेंस। लाइक ज़्यादा ग्रैटिट्यूड आई थिंक ज़्यादा बढ़ जाता वंस यू आर। बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट
ठीक है, पहले ये कवर करते हैं। 60 lakhs है सपोज मुझे कवर करना है इन X years, तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि कितने साल में यू कैन पे बैक दिस मनी। वो एक क्वेश्चन होता है ना, क्योंकि वो दिमाग में रहता है सब। Average, I think around 1.5 to 2 years. I think around that much. Obviously, बहुत चीज़ों पर dependent है कि again 60 lakhs एवरेज है, लाइक आई डोंट नो, कम भी लगता है, ज़्यादा भी लगता है लोगों का, तो उस पर भी डिपेंड करता है। एंड देन जॉब भी कहाँ लगी है, कितना पे है, कैसा रोल, उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है। बट आई थिंक 1.5 to 2 years लाइक बी गुड लाइक रफ एस्टिमेट दैट यू कैन से। इफ आई टू सम आईआईटी या ट्रिपल आईटी के साइड से फाइनेंसेस मैंने कभी इतना डीपली सोचा नहीं है कि ये करना वो करना है, क्योंकि हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल मेस का फूड ऐसे ही मिलता है, तो कभी वैल्यू नहीं है कि खाना कैसे आएगा, कौन बनाएगा। देन रूम क्लीनिंग हमारे पास आता है वीक में, 2 वीक्स में एक बार कोई आके रूम क्लीन करता है, या अगर कुछ हुआ तो बोला दो, हम लोग को कुछ करना नहीं। एट द सेम टाइम स्पेंड करने में कुछ इतना नहीं जाता, क्योंकि हम लोग को मंथ में 12,400 ऐसे ही मिलता है, तो कभी इतना सोचा नहीं है फाइनेंस के बारे में। एंड ऑल्सो वन ऑफ द रीजन आई लेफ्ट आईआईटी विदाउट गिविंग एनी थॉट वाज क्योंकि इतने पैसे लगे नहीं थे, कुछ भी नहीं लगे थे, क्योंकि सब स्टाइपेंड से कवर हो रहे थे। तो इफ आई जस्ट वांट टू समराइज फ्रॉम फाइनेंस पर्सपेक्टिव जो तूने बोला एंड डिफरेंस विद आईआईटी, फर्स्ट पॉइंट जो तूने बोला था ये 60 lakhs लगता है वहाँ पे, एंड इफ यू गेट रियली टॉप आईआईटीज आई वुड से ऑलमोस्ट जीरो या मिनिमल कॉस्ट में जनरल कैटेगरी में हो जाता है। तो दैट इज़ वन पॉइंट जो मुझे लगा। सेकंड डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस से जस्ट स्पेंड सो मच ऑफ मनी वहाँ पे, तो काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड भी आ जाता है एंड यू लर्न अ लॉट ऑन हाउ टू डील विद दिस थिंग्स। इंडिया में आई डोंट थिंक बहुत लोग को होता होगा कि पैसे का वैल्यू कितना होता है, वो सब चीज़ें। दैट द सेकंड थिंग, मुझे पता है एवरी वीकेंड्स पे यू कैन सी समवन गोइंग आउट पार्टीज, ये वो रोज बाहर जा रहे हो, तो वो कम देखा है मैंने। एंड थर्ड थिंग विच यू मैंशनड वाज कि मेस रूम क्लीनिंग ये वो खुद से करना पड़ता है, यहाँ पे हम लोगों ने कभी कुछ किया नहीं है, तो ये 3 मेन चीज़ थे। एंड फ्रीडम, जस्ट एज यू मैंशनड, सिंस हम लोग को कुछ नहीं है तो वी हैव फ्रीडम टू ट्राई न्यू थिंग्स। तो इसके लिए आप देखो कि इवन मास्टर्स में लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं डिफरेंट करियर ऑप्शंस एंड वो सब चीज़ें। तो आई थिंक या हाँ, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर वो फाइनेंशियल फ्रीडम भी रहता है और वीज़ा भी है, वो भी बहुत बड़ा इशू है। लाइक वीज़ा पे लाइक स्टेटस मेंटेन करके रखना है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम है, देन यू कैन ट्राई न्यू थिंग्स, यू कैन, अगर एकेडमिक प्रेशर नहीं है, जैसे हमने पहले बात किया कि लास्ट दिन पढ़ सकते हैं लोग और पॉइंटर्स आ सकते हैं, तो वो प्रेशर भी नहीं है टू ट्राई लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। बट यहाँ पे लाइक इफ यू चूज इट, लाइक यू आर स्टिकिंग विद इट, चाहे कुछ भी हो, यू कांट, लाइक अगर मेरे को जॉब भी दूसरे फील्ड में चाहिए, मैं नहीं ले सकता, लाइक इट हैज टू बी रिलेटेड टू माय, तो वो फ्रीडम बहुत मिसिंग है। और लाइक फ्रीडम मिसिंग भी है, और लाइक टाइम भी नहीं है वो एक्सप्लोर करने का, सेकंड बिगेस्ट थिंग, क्योंकि जैसा एकेडमिक्स, जॉब हंट, बाकी लाइफ खुद मैनेज करना है, वो सब कुछ खुद मैनेज करना है, ये 3-4 चीज़ों में उसके अलावा लाइक एक्सप्लोर करने का टाइम। तो अगर 3-4-5 चीज़ें आप कर रहे हो, तो फिर कोई टाइम नहीं है कि आपको दूसरे फील्ड में जाके, एंड इट वॉन्ट टू मेक सेंस, राइट, क्योंकि जॉब भी नहीं कर सकते हो कोई दूसरे फील्ड में। तो अगर यहाँ पे रहना है तो फिर वही फील्ड में काम करना है, तो फिर उसी में you go ahead and try to learn more about the same thing rather than going out of the way. या आई थिंक उससे की कंक्लूजन भी निकलता है कि इफ़ यू आर नॉट श्योर लेकिन मास्टर्स करना है, गो टू इंडिया। बट इफ़ यू आर वेरी क्लियर कि आपको मास्टर्स करना है इन डेटा साइंस जैसे तूने किया है, देन ओनली गो टू मास्टर्स इन यूएस व्हेन यू आर क्लियर कि इसमें ही लॉन्ग टर्म है। लाइक इन माय केस मुझे पहले सीएससी करना था बट वाज नॉट श्योर, क्योंकि सब लोग बता रहे थे सीएससी कर। देन मुझे पता चला कि चेंज करना है, आई हैड अ फ्रीडम, क्योंकि ऑल द थिंग्स व्हिच यू मेंशनड सब टिक हो रही थी। तो दैट इज़ वन गुड इनसाइट फ्रॉम दिस। देन And so dropout, like you got to drop out, right? Like that is very very difficult, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे आ रहे हो, तो to actually drop out, it will be a huge thing to drop out as well, क्योंकि like अपन ये इन्वेस्टमेंट तो अलग हो गया ना, कि इन्वेस्टमेंट करके यहाँ आने के पहले एप्लीकेशन और जीआरई और टॉफल, वो सब में भी इतने पैसे लगते हैं कि
like it's the entire thing, right? Starts from like second year, I think, second year end. Uh, तो वहाँ से स्टार्ट करके यू आर अप्लाइंग, यू आर गिविंग जीआरई, टॉफल, यू आर अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटीज. अगर मैंने लाइक एक साल पहले अप्लाई करना पड़ता है, फिर मेरे को 5-6 महीने बाद रिजल्ट आता है, फिर मैं जाता हूँ, फिर आपसे सब चीज़ें सीखता हूँ, फिर वहाँ से ड्रॉप आउट करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग ऑल टुगेदर. Yeah, makes sense. बात है जो आई थिंक एवरीवन मस्ट बी हैविंग इज पीयर ग्रुप. सब लोग बोलते हैं कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 people यू आर अराउंड एंड वो सब चीज़ें. पूछना था कि यूएस के टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक यूएस, उसमें हाउ इज द पीयर ग्रुप एंड ऑल दोस चीज़ें. So like again, like you said, top universities, तो वहाँ पे तो peer group अच्छा ही होगा. Like whoever you interact with, like even the Indians that I had in my program in specific, most of like all of them like IITs or IIMs or BITS. So वो peer group तो मुझे मिला ही. तो बाकी भी like अच्छी colleges में like on an average ज़्यादातर लोग अच्छे ही होंगे in terms of skill set या फिर experience. तो काफी कुछ सीखा. तो in that sense it's really 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 good. तो वो opportunity, like even I got that opportunity और काफी कुछ सीखने मिला जो भी मेरे classmates थे. Like I'm sure IITs भी वैसा ही peer group तो है ही. या आई वुड से कि आईआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज आपको लोग मिल जाते हैं जिनको मेहनत करना है. यू नो कि यू आर अमंग द हार्ड वर्किंग पीपल जिन्होंने मेहनत करके कुछ तो निकाला है. तो या अगेन आई वुड से पीआर ग्रुप काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है. आई वुड से आईआईटी इंदौर में जो पीआर ग्रुप मिला था मुझे वन ऑफ द बेस्ट था. आई डोंट थिंक मैं इससे और कुछ मांग सकता था अपार्ट फ्रॉम दिस. लाइक हम लोग मज़ा भी करते थे, इक्वली फन जब पढ़ना था पढ़ते भी थे, एंड पूरा आई वुड से बैलेंस था दोनों का. मैंने कभी इतना देखा नहीं था बीटेक में, तो कभी देखा नहीं था अपने कॉलेज में ये सब चीज़ें. यू आर अमंग स्मार्ट पीपल, उनको सब करना भी है, एन्जॉयमेंट भी होता ही है वहाँ पे. तो आई थिंक बीट एनी कॉलेज, अगर टॉप कॉलेज में यू ऑलवेज गेट टू वर्क विद द क्रीम. उनके साथ प्रोजेक्ट करोगे तो सीखोगे, उनसे नॉर्मल बात करके भी सीखते हो आप कुछ ना कुछ. आई ऑलवेज फील दैट. एक मुझे क्वेश्चन था जो तूने बोला, थेरी कॉलेज में सब आईआईटी आईएम्स के लोग थे, बट एक रीज़न मैंने जो सबसे सुना है कि वी वांट टू गो टू यूएस बिकॉज वी वांट टू सी डाइवर्सिटी, ये वो. तो कितना डाइवर्सिटी होता है एंड कितने इंडियंस होते हैं सच में इन अ बैच? I think हाँ, I think मेरे बैच में I think आधे, I think 50% international, like obviously including Indians, international students थे और 50% Americans थे. तो like diversity तो था ही, like you get to interact with them. तो like उनसे भी like सीखने मिलता है. But थोड़ा थोड़ा difficult है वो, like diversity है but उनके साथ थोड़ा vibe बिठाना थोड़ा difficult होता है. तो हाँ, लाइक यूजुअली यहाँ पे जो इंडियंस है दे स्टिक विद अदर इंडियंस. तो लाइक वो तो है ही. तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन दैट सेंस, बिकॉज पूरा ही बैकग्राउंड एंड पूरा थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है एज कंपेयर्ड टू लाइक अदर नेशनैलिटीज फॉर दैट मैटर. एंड यू आर लाइक इनडायरेक्टली मोर कंफर्टेबल विद अदर इंडियंस ओनली. तो डाइवर्सिटी थोड़ा एक्सपीरियंस करने मिलता है, बट लाइक जितना लोग बोलते हैं ना नहीं. Got it. एंड आई थिंक लास्ट थिंग जो मुझे पर्सनली डिस्कस करनी थी इज अबाउट कॉलेज लाइफ इन जनरल. क्या वाइब होता है, लाइक एक कॉलेज का नाम देख के ये आता है ना कि दिस इज अ चिल कॉलेज, सीरियस है, ये है वो है. मास्टर्स इन यूएसए, इज इट चिल, इज इट हेक्टिक, कैसे? बिल्कुल भी chill. तो लाइक जस्ट टू लाइक मैंने बोला ना कि जॉब हंट कर रहे हो, बाकी लाइफ मैनेज कर रहे हो, फैमिली से ऑफ कोर्स, एंड एकेडमिक्स भी मैनेज कर रहे हो. तो ये सबके बीच में like depending, obviously depending on how ambitious you are, like that's a big thing. Depending on how ambitious you are, probably you don't get a lot of time to do other things. Like मेरे को याद है like during my masters as well कि I was like कि अगर Saturday शाम को कोई छोटा सा पार्टी या छोटा सा प्लान भी हो गया, then that I can get through the entire upcoming week. तो at least the first sem तो सबसे ज़्यादा क्योंकि like adapting to everything new, and then
trying to make sure कि सब कुछ manage हो रहा है खुद से. That was the most difficult. But second sem से it got a little bit easier. So in that way, definitely बहुत बड़ा change था, and then बिल्कुल भी time था. Like time pass करने का hardly time. आई थिंक इंडिया में अलग सीन है. यू कैन चिल, कुछ भी कर सकते हो, ये प्लेसमेंट का टेंशन नहीं है. एंड एकेडमिक में मार्क्स आ जाते हैं, 1-2 दिन पहले पढ़ो एग्जाम के, यू वुड गेट गुड पॉइंटर्स. 7.5 तो मेंटेन कर सकते हो. सो बीच में आप चिल कर सकते हो. अगर आपको कुछ इंटरेस्ट है, पैशन परस्यू कर सकते हो, पूरा फ्रीडम है. आई थिंक दैट इज़ वन थिंग जो डिफरेंट है व्हेन इट कम्स टू लाइफ. आई थिंक आपके यहाँ पे इट इज़ मोर अबाउट वर्क भी नहीं है. आई वुड से मोर अबाउट एकेडमिक्स ओनली, कि एकेडमिक्स पे ज़्यादा है, देन टाइम मिला तो जाते हैं बाहर. हमारे यहाँ पे है कि एकेडमिक तो 1-2 दिन पहले चालू होता है एग्ज़ाम का. उसके पहले जो भी करना है, पैशन, एन्जॉयमेंट, जो करना है सब कर सकते हो. आई थिंक दैट इज़ द डिफरेंस. आई थिंक मुझे लगता है वाइज डिसीजन लिया मैंने, यूएस में नहीं गया ये सब देख. फॉर मी मतलब नॉट फॉर यू, क्योंकि यू आर इनटू डेटा एनालिस्ट. मैं देखता था लिंक्डइन पोस्ट ऑल अबाउट डेटा एंड ऑल दिस थिंग्स. सो इंटरेस्ट अगर है तो इट मेक्स सेंस. अदरवाइज माई काइंड ऑफ पीपल जिनको पता नहीं है बट मास्टर्स भी करना है क्योंकि पता है प्लेसमेंट अच्छा मिलेगा. फॉर मी दिस मेड द सेम सेंस, मोर सेंस देन यूएस. हाँ नहीं सही है यार. वो प्लेसमेंट मिल जाता है मास्टर्स के बाद, वो काफी बड़ा बेनिफिट है. लाइक इफ यू यूज इट वेल, दैट इज अ रियली बिग थिंग. क्योंकि जो एक्सप्लोर करने का अपॉर्चुनिटी तुझे मिल रहा है, जो लाइक you could drop out as well, you could get into product management, you could get into different clubs. तो अलग अलग चीजें एक्सप्लोर कर रहा था, तो वो अपॉर्चुनिटी जो मिल रहा है तेरे को विद द थॉट कि इफ इट डजंट वर्क आउट आई विल गेट अ जॉब, लाइक कोई बैकअप विद अ बैकअप इन प्लेस, वो आई थिंक that's a huge difference and that's a huge benefit. Like again, with the disclaimer that if it's used. और कुछ बात करना अभी मिसलेनियस. आई थिंक दिस वेर द 5 मेन थिंग्स जो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं नेट पे कि यूएस में करना चाहिए इंडिया में. ये 5 पॉइंट्स पे लोग झगड़ते हैं, यूएस इज़ बेस्ट, इंडिया इज़ बेस्ट. फॉर मी माई पर्सपेक्टिव ऑफ दिस वीडियो वाज कि बोथ हैज़ प्रोज एंड कॉन्स. आपको डिसाइड करना चाहिए बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग आपको क्या चाहिए. दैट इज़ आई वांटेड टू मेक वीडियो ऑन दिस पॉइंट इज. बट कुछ फिगर और कुछ ऐड करना है तुझे, एनीथिंग विच यू वांट टू डिस्कस अबाउट. I think a lot comes down to ambition as well. कि अगर like if you have enough ambition, if you want to learn new things or if you want to explore, so like even if you are in India, it won't matter. Like obviously थोड़ा like finance पे भी depend करेगा, like if you want to come to the US. But other than that, like from an ambition standpoint, if you are there or if you are here, it's pretty much the same, because you would definitely be able to do something well. तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है. बट उसके अलावा लाइक लाइफस्टाइल डिफरेंट होगी. लाइक इफ यू जस्ट कंपेयर मास्टर्स इन यूएस वर्सेस इंडिया, लाइफस्टाइल डिफरेंट होगी. See, like the way you learn is different, the opportunity you get to explore is different. जैसा कि मैंने बोला कि yeah, there are a few pointers that we discussed. But again, like सबकी जर्नी अपनी अपनी अलग होती है, तो it completely depends on that as well. मेरा तो काफ़ी बड़ा डिस्कशन हुआ था विथ माई फ्रेंड. यूएस जाना है, मास्टर्स करना है, मास्टर्स नहीं करना. तो वो भी एक ऑप्शन होता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट नो मास्टर्स एट ऑल. उसके जगह आप एक्सपीरियंस जॉब से ले लो एंड देन आगे जाओ. व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट नाउ वंस यू हैव डन द मास्टर्स. नहीं, I think वो बेटर होता अगर like not sure or like very difficult. एक बार मुझे सोचने दे. मैं अपने व्यूज बताता हूँ. आई एम थिंकिंग लाइक दैट. स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि विदाउट मास्टर्स इट इज़ गुड. 2 साल बच रहे, कुछ काम नहीं करने को मिलता. लाइक आई वुड से लाइक 2 साल बच रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम यू कैन एक्सप्लोर विद इन द जॉब साइड बाय साइड. बट जब मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, वर्क के बाद टाइम नहीं मिलता एक्सप्लोर करने का. एंड देन यू क्वेश्चन कि हम लोग जॉब में क्यों कर रहे हैं इतना, एंड पैसे भी कम है. सो व्हेन यू डू मास्टर्स आई थिंक अपने को बूस्ट मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ सैलरी.
एंड 2 years ऑफ थिंकिंग टाइम कि क्लियर नहीं है क्या करना है, यू कैन स्पेसिफिकली वर्क ऑन दैट थिंग। या अगर मुझे एंजॉय करना है, लाइफ बोरिंग हो गई है आफ्टर डूइंग वर्क, कुछ अलग करना है, तो इट इज़ अ फन। आई थिंक वो राहुल सुब्रमण्यम ने भी बोला था कि फन एन्जॉयमेंट लाइफ विथ मनी, कॉलेज लाइफ विथ मनी तो एंजॉय कर सकते हो फॉर न्यू एक्सपीरियंस एंड थोड़ा अलग थिंकिंग काइंड ऑफ अ थिंग। सो फॉर मी आई एम कमिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। जॉब अच्छा मिलेगा, सीखेंगे क्या इंडिया में तो नहीं पता, बट जॉब है आपके पास, आप एक्सप्लोर करो एंड आप चिल करो 2 साल, जो करना है वो करो। एंड और कहीं मिलेगा नहीं है करने को अगर मास्टर्स नहीं किया। एटलीस्ट इंडिया का मैं बात कर रहा हूँ, यूएस का नहीं पता। सो फॉर मी इट इज़ लाइक मास्टर्स इज गुड, बट इफ यू हैव अ गोल फ्रॉम मास्टर्स कि मुझे ये करना है एंड यू वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दैट गोल। So yep, I think for me it's easier to say like looking back it worked out. I would still prefer to do masters क्योंकि at least so far क्योंकि अभी मैं जॉब भी कर रहा हूँ और like touch wood सब सही भी चल रहा है. But like even if I think back, I think I would still prefer to do the masters because जितना सीखने मिला, like interact करने मिला peers के साथ और जितना professors के साथ प्रोफेसर से सीखने मिला और सब कुछ like जानने मिला. I think from that sense I would still prefer like I don't know if I would be able to learn this much directly on the road और क्योंकि especially like even data science के बारे में मुझे काफी सीखने मिला, machine learning and अभी मैं data analyst हूँ, but to at least see the entire life cycle like data engineering, data science तक, to see the life cycle and even there I got to choose key where I want to be. So even from that perspective, it made a lot of sense for me to come here and get to uh, get to part get to be a part of this environment. So even from that sense, like, as I said, I would still prefer keep my master's करूँ. बहुत अग्री कि हम मास्टर्स करना चाहिए। इन 5 क्विक पॉइंट्स क्या बेनिफिट्स लगता है मास्टर्स के? सो फॉर मी आई वुड प्रिफर मास्टर्स एनी डे ओवर नॉट डूइंग मास्टर्स, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांड मिल जाता है कॉलेज का, वो हर बार यूज़ होता है। देन सेकंड इज नेटवर्क, ट्रिपल आई टी का नेटवर्क का ईजी एक्सेस है, काफ़ी इंक्यूबेशन सेंटर्स का एक्सेस है, तो यू गेट टू मीट लॉट्स ऑफ न्यू पीपल। थर्ड, जो मुझे लगा था कि मुझे काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने को मिला था जो शायद मैं जॉब में नहीं कर पाता, तो वो एक्सप्लोर का एक है। देन फोर्थ थिंग आई वुड से, सीखने को भी मिला, आई वुड से इतना सीखने को नहीं है इंडिया में, ऑब्वियसली सीखने को इफ़ यू आर विलिंग टू एक्सप्लोर आउट ऑफ द करिकुलम, तो बहुत सीखा भी है। एंड आई थिंक फाइनल पॉइंट इसके पीयर ग्रुप्स एंड जो आप यहाँ पे फ्रेंडशिप्स बनाते हो, आई थिंक वो लॉन्ग लास्टिंग है, जो आप फन करते हो और कर नहीं पाओगे। एटलीस्ट आई आई टी इंदौर का एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ, ट्रिपल आई टी में थोड़ा अलग है। तो आई थिंक ये 5 थिंग्स तो हैं। हाँ, मुझे भी लगता है कि like US में masters करना चाहिए because of a few things. So one is again peer group, क्योंकि काफी smart लोगों के साथ interact करने मिला. Two is that the skill set that you develop, क्योंकि जो project based learning है, and again talking to different people, interacting with peers who are part of your project. तो काफी कुछ सीखने मिलता है उनसे भी. Three is placements. थोड़ा disadvantage है क्योंकि खुद से ढूंढना पड़ रहा है. But in the long run, that is very efficient because you get to learn, to network, you get to build your resume, your projects, and all of that. And fourth is a sense of gratitude because at least you are managing with little money or you're managing everything else in your life, like laundry, food, or job hunt, academics. So everything you're managing with yourself and being alone in a different country altogether. So वो sense of gratitude भी काफी है if you're doing masters in the US. So in that way also, I feel that masters in the US makes a lot of sense. तो होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा कि हाउ मास्टर्स फ्रॉम यूएस इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिया में करने से, एंड ऑल्सो वाई वी चूज मास्टर्स करना, उसके भी थोड़े रीजंस हमने डिस्कस किए थे। तो वुड ऑलवेज रिकमेंड सबको मास्टर्स करो। इंडिया में करना है, यूएस में करना है, आई थिंक वो खुद डिसाइड करो कि आपके गोल्स क्या है। बेस्ड ऑन दैट गोल्स यू कैन डिसाइड कि अगर ये करना है तो शायद मुझे ये करना चाहिए, ऑल दोस थिंग्स। एंड कुछ भी क्वेश्चंस हो, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस। कमेंट्स में हम दोनों का लिंक्डइन आईडी भी डाल देंगे, सो पीपल कैन कनेक्ट विद अस। कुछ डाउट हुआ तो पूछ लेना। मास्टर्स आईआईटी एंड यूएस से करना तो क्या क्या चीज़ें होती है, वुड बी हैप्पी टू हेल्प एज वेल। एंड कुछ नहीं, दोनों के यूट्यूब चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।
दोनों के लिंक्स डाल देंगे हम लोग, तो सपोर्ट अस इसमें भी. होपिंग फॉर मोर कोलैबोरेशंस आयुष आगे भी ऑन रैंडम टॉपिक्स. ऑफ कोर्स यार, रैंडमली मैंने रीच आउट किया तो आई एम ग्लैड, बट ये एंटायर जो आइडिया था कि लेट्स क्रिएट सच अ वीडियो, काफी काफी सही था. थैंक यू फॉर इनिशिएटिंग दैट फॉर श्योर.